फिर से ओम बिरला, मुसलमानों को क्या मिला। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मोदी, मुसलमान और चुनाव पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है। अल्पसंख्यकों का चेहरा है मोदी जी के कैबिनेट में, लेकिन मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, बीजेपी या खुद मुसलमानों की जो भागीदारी है वो चुनाव में दिखती है, बढ़ चढ़कर दिखती है, लेकिन सरकार में, भारत सरकार में, कैबिनेट में मुसलमानों की भागीदारी बिल्कुल घटती जा रही है, न के बराबर। आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, खुद मुसलमान या फिर भाजपा जैसी पार्टी। मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय वाली हो या फिर राशन वाली हो या फिर आयुष्मान कार्ड हो या फिर किसान सम्मान योजना, इसमें मुसलमानों की भागीदारी दिखती है, मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों, मंत्रालय में या फिर भारत सरकार में मुसलमानों की भागीदारी घटती जा रही है। मोदी जी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है कि बीजेपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। अब मुस्लिम सांसद बीजेपी में क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी ने 90 के दशक में 4-5 मुस्लिम चेहरों को अपने पार्टी के अंदर रखा, उन्हें टिकट दिया और फिर सांसद बनाया भी, लेकिन बाद में जाकर मुस्लिम उन सांसदों को वोट देना बंद कर दिए और वो लोग धीरे धीरे हारने लगे। उनमें एक प्रमुख नाम है शहनवाज हुसैन। अब सोचना यह है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी आबादी, मुसलमानों की बड़ी आबादी, सरकार की भागीदारी में जीरो, तो फिर ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। हालांकि इसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप बिना शर्त किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो मंशा है वो सिर्फ एक ही रहती है, बीजेपी हटाओ। तो दोस्तों, आप क्षेत्रीय पार्टी के साथ चले जाते हैं। अब दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। 5% से 7% वोट मुस्लिम भी बीजेपी को देते हैं, लेकिन क्या बीजेपी मानती है, बीजेपी यकीन करती है कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट करते हैं? तो बीजेपी विश्वास नहीं करती है। लेकिन 5 से 7%, शायद मैं बोल रहा हूं शायद, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाती है। जैसे बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी और बंगाल में दीदी के साथ जाती है, यानी ममता बनर्जी के साथ चली जाती है। दोस्तों, आप बिना शर्त अगर किसी भी पार्टी को वोट देंगे, वोट बैंक बने रहेंगे, जैसे कांग्रेस के वोट बैंक या फिर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक या फिर आरजेडी के वोट बैंक अगर आप बने रहेंगे, तो फिर आपको सरकार में जगह नहीं मिलेगी, आपको सत्ता से बाहर रखा जाएगा। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं बीजेपी को ही क्यों दोषी मानूं कि आपको सरकार से बेदखल कर देती है। अब आइए, बिहार आरजेडी में अगर आप देखें तो क्या आरजेडी ने आज तक मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाया या फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया? राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की एक राजनीतिक पार्टी है, इसने मुसलमानों को उच्च पद दिया, जैसे प्रदेश अध्यक्ष पद, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष पद या फिर डिप्टी सीएम। नहीं दोस्तों, फिर आप चले मुलायम सिंह यादव जी जो थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके जीवन काल में भी मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाया गया? नहीं। क्या ममता दीदी मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाएंगी? नहीं। तो आप बिना शर्त समर्थन देते हैं, बिना शर्त आप वोट करते हैं क्षेत्रीय पार्टी को, वो भी आपको कुछ नहीं देती है, और बीजेपी से तो आप दूरी बनाते हैं। तो फिर बीजेपी से आप अगर उम्मीद लगाते हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि हेल्दी लोकतंत्र तभी सही है, एक बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में
मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, और वो सरकार, भारत सरकार में अपनी भागीदारी न दे तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना मानी जाएगी दोस्तों। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही तो सबसे बड़ा सवाल बनकर आता है। अब आप देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में एक मुद्दा, राजपूत समाज की नाराजगी, बीजेपी से नुकसान। फिर आप जानते हैं कि राजपूत समाज को मनाने के लिए बीजेपी ने क्या किया, और आरक्षण वाला जो मुद्दा था जिससे दलित और महादलित की नाराजगी, बीजेपी को नुकसान उठानी पड़ी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी मांगे रखें भारत सरकार से, ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों, आप गलत नहीं करेंगे, आपका मौलिक अधिकार है। आप अपनी जो मांगे हैं, जो सही मांगे, वो आप भारत सरकार के सामने रखें। अब मुसलमान कहेंगे नहीं भाई मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं भाई मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अरे भाई मुझे सरकार में भागीदारी नहीं चाहिए, तो भाई आप किस तरह के लोकतंत्र में रहते हैं? आखिर आपका मनसा क्या है? अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई बीजेपी हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे लिए आरजेडी ठीक है, हमारे लिए समाजवादी पार्टी ठीक है, हमारे लिए ममता दीदी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, हेल्दी डेमोक्रेसी। हेल्दी डेमोक्रेसी में आपका जो मतदान है वो आपके मत पे डिपेंड करता है, आपके दिल पे डिपेंड करता है कि आप किसे दें। लेकिन दोस्तों मत देने का यह मतलब नहीं है कि आप दिल से सोचते हैं, आप दिमाग से सोचें। अपना मतदान करने से पहले आप अपने दिमाग से सोचें कि हमारा मतदान हमारा भविष्य और हमारे देश के भविष्य को कहां लेकर जाएगा, यह सोचना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। दोस्तों अगर आपको मेरी बातों से लग रहा हो कि मैं बीजेपी का पक्ष रख रहा हूं, तो आप कतई ये न सोचें, बल्कि मैं लोकतंत्र का पक्ष रख रहा हूं कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी की भागीदारी सरकार में या नौकरी में होनी चाहिए या नहीं, यह है मेरा सवाल। मेरे लिए समाजवादी पार्टी हो या बिहार की आरजेडी पार्टी हो या ममता दीदी की पार्टी हो, मेरे लिए सब बराबर है, जो देश हित में सोचती हो और हर जाति धर्म के बारे में सोचती हो। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी से डराती है मुसलमानों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, फिर आरजेडी, और फिर मुस्लिम बीजेपी से डरते हैं इसलिए कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो मुसलमानों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और बीजेपी जैसे एनआरसी वगैरह की बात करती है, मुसलमानों को देश से निकालने का जो डर है मुसलमानों के बीच, जो मुसलमानों के मन में बैठा हुआ है कि बीजेपी की सरकार अगर ताकतवर रूप में आती है तो मुसलमानों को खतरा है इस देश में, मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर आकर बीजेपी खुलकर क्यों नहीं बोलती है? मुसलमानों के जो दिल में ये जो डर बैठा हुआ है, इस डर को बीजेपी जैसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि मुसलमानों के दिल से ये जो डर है ये खत्म करना भी उनका कर्तव्य है। अगर मुसलमान कहेंगे कि बीजेपी एक धर्म विशेष की पार्टी है, तो मैं पूछता हूं कि मुसलमान कितने सेकुलर हैं? मुसलमानों का सेकुलरिज्म में कितना यकीदा है? मुसलमान लोग सेकुलर के पक्ष में खुलकर रहते हैं या अंदर मन से रहते हैं दोस्तों? तो ये भी मुसलमानों को अपने मन को टटोलना होगा। सिर्फ बीजेपी पे उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, आप भी अपने आप को पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष साबित करें। चलिए मान लिया कि भारत में जो पुरानी मस्जिदें हैं या फिर पुराने मजार हैं, इसको लेकर विवाद है, हिंदू मुस्लिम होता है, मैं मान लिया, क्योंकि आप बहुत 800 बरस पहले बादशाही निजाम थी और यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें या बहुत सारे मजार जो हैं वो 800 बरस से बनते चले आ रहे हैं, तो फिर मान लिया यहाँ प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि इन मामलों में बीजेपी पक्षपात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जब आप इंग्लैंड जाते हैं, जब आप फ्रांस जाते हैं, जब आप नीदरलैंड जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी आपकी पुरानी मजार है या फिर पुरानी मस्जिदें हैं? वहाँ भी तो इसी तरह की प्रॉब्लम है।
लोकतंत्र में आप छठे छठे से दिखते हैं, आप अपने मन के मुताबिक वाली पार्टी तलाशते रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो नीदरलैंड हो या फिर फ्रांस हो। क्या है भाई, मुसलमानों का लोकतंत्र में कितना यकीन है, इससे पता चलता है आखिर मुस्लिम चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं आप। तो अब जो ये जो निजाम है, लोकतांत्रिक निजाम है, इसी में सारे वर्गों की भलाई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, या फिर यहूदी हो, या फिर किसी भी जाति या किसी भी पंथ या किसी भी समुदाय से आने वाले लोग हो, सभी की जो भलाई है वो लोकतंत्र में दिखती है, राजतंत्र या डिक्टेटरशिप में बिल्कुल नहीं दिखती है दोस्तों। इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में हमेशा खड़े रहें और अपने मन मुताबिक वाली पार्टी को न ढूंढें, चाहे वो यूरोप में हो या फिर इंडिया में।